सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। और आज हम करने वाले हैं हमारा इंट्रोडक्शन किसका भाई, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला इसका इंट्रोडक्शन बिल्कुल डिटेल में करेंगे। चैप्टर में है क्या क्या चीजें हैं, हल्के में मत लीजिएगा चैप्टर को। जो भी चैप्टर है आपको अच्छे से करना है ताकि मार्क्स उसमें अच्छे लेने हैं। अब 9th क्लास के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है, एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन के नाम से। और साथ में आपको जो 9th क्लास की इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स है वो वीडियो अलग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी चल रहा है आपका 6 चैप्टर हो चुके हैं और इस चैप्टर की डिमांड आई थी तो इसको करते हैं। चैप्टर निचोड़ मतलब इस इंट्रोडक्शन को हम डिटेल में करने वाले हैं। एक पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ ले चैप्टर का कि चैप्टर में क्या क्या फेस होने वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो ना तो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अच्छा भाई, हीरोन्स फॉर्मूला थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये केजीएफ कहां से आ गया? तो अब ये हीरोन्स फॉर्मूला है तो मतलब हीरोन्स फॉर्मूला से कोई ना कोई केजीएफ की बात आ गई है, भाई किसी हीरो ने बनाया है, ऐसा नहीं है। वैसे जिसने भी बनाया वो हीरो ही है, क्योंकि उसने एक फॉर्मूला दे दिया ना कि ऐसे एक फॉर्मूला है और उससे फॉर्मूले से हम एरिया निकाल सकते हैं, तो वो हीरो ही हुआ ना, है ना। तो देखो हिस्ट्री क्या है इसकी, इतिहास। 10 AD to 75 AD हीरोन था, मतलब was born in Alexandria, Egypt in 10 AD. He worked on the applied mathematics and wrote 3 books on mensuration. One of his books deal with area of sphere, rectangle, polygon, circle and surface, cylinder, cones and sphere. He derived the famous formula Heron's formula and finding the area of triangle. देखो कितना अच्छा काम कर गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि भाई जो मैथमेटिशियन था उसका नाम ही हीरोन था, तो उसके नाम से हीरोन्स फॉर्मूला हो गया। जैसे अब इंडिया में आप लोग हैं जो देख रहे हो, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, मान लिया चिंटू ने कोई फॉर्मूला इन्वेंट कर दिया तो चिंटू फॉर्मूला, ऐसे ये हीरोन्स फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इतिहास पढ़ लिया, आगे चलते हैं। अब भाई इसकी क्या जरूरत पड़ी? क्या कोई आकाशवाणी हुई ऊपर से, जैसे कंस के टाइम में होती थी कि देवकी का 7वां पुत्र तेरे मौत का कारण बनेगा? क्या आकाशवाणी हुई थी कि हीरोन्स फॉर्मूला हमें बनाना पड़ा? ऐसा क्यों डिराइव किया, ये ऐसा क्यों हुआ? देखो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। कि हम उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं जिसकी हाइट गिवन है। अब जिसकी हाइट गिवन नहीं थी तो वहां पर कंफ्यूज हुए कि उसका एरिया कैसे फाइंड करें। हाइट गिवन है 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। बट जहां हाइट नहीं थी वहां क्या करे, तो वहां हीरोन अपना खाना पीना छोड़ के बैठा और थोड़ा सा उसने ट्राई किया, फोकस किया, भाई इसका कैसे फाइंड करेंगे। तो उसने फाइंड किया और फिर हीरो फॉर्मूला डिराइव हुआ, आकाशवाणी नहीं हुई है। अच्छा अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें जो टर्म्स आएंगी वो पढ़ लेते हैं। पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर तो जैसे जो ट्रायंगल है, पेरीमीटर होता क्या है, जो हमारी ट्रायंगल है इसकी साइड्स का सम। वैसे पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर की बाउंड्री का सम, उसकी जो बाउंड्री की लेंथ होती है उनका सम। तो अब ये ट्रायंगल है, मान लिया ABC ट्रायंगल है, एक साइड A है, दूसरी B है, तीसरी C है, तो इन तीनों साइड का सम क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। अब S सेमी पेरीमीटर, जिसकी जरूरत पड़ेगी हीरोन फॉर्मूला में। इसको कैसे निकालेंगे? अगर पेरीमीटर का हाफ कर दें P/2 तो वो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये ट्रायंगल है, एग्जांपल देता हूं, इसकी एक साइड 10 है, दूसरी 6 है और तीसरी 4 है, तो 10 + 6 16 + 4, तो पेरीमीटर तो 20 आ जाएगा और सेमी पेरीमीटर 20/2 दैट इज 10 आ जाएगा। ये सेमी पेरीमीटर, इसको डिनोट करते हैं S से। आगे ये S आएगा, इसलिए इसको अभी पढ़ लो, जो जो चीजें आएंगी उसको अभी पढ़ लेते हैं ना। आगे चलते हैं। एरियाज ऑफ ट्रायंगल व्हेन हाइट इज गिवन। अब हाइट अगर गिवन हो तो उन ट्रायंगल्स के एरिया क्या है, जो जो चीजें यूज होंगी उन सारी को पकड़ लेते हैं, फिर हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज और फिर एक्स्ट्रा हॉट्स क्वेश्चन।
बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होने वाली है भाई। राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो जैसे ये है, इसका बेस ये बी हो गया, इसकी हाइट पी होगी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट बी सी इंटू ए बी, छोटी छोटी बातें हैं, 1/2 बी इंटू पी, तो बेस इंटू परपेंडिकुलर बेस इंटू हाइट, ये हो गया इसका फॉर्मूला राइट एंगल का। व्हेन हाइट इज गिवन चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं। अब एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है। अब इसकी अगर हाइट गिवन हो तो इसका एरिया क्या होगा? वैसे भी जो इसकी हाइट होगी वो इसको मिड में से कट कर देगी और दो ट्रायंगल बन जाएंगे। पर देखते हैं एरिया, ये लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में तो नहीं होता, ये b/4 4a² माइनस b²। अब देखो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड मैंने a मान ली, ये भी a मान ली, ये दोनों बराबर साइड है। नीचे वाले को मैंने b मान लिया और ये हाइट h मान ली। तो वैसे अगर बात करें तो इस ट्रायंगल का जो हमारा एरिया निकलेगा वो ये होगा b/4 4a² माइनस b²। अब देखो वैसे तो ये होना चाहिए ट्रायंगल के हिसाब से 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस गिवन है, h हाइट है। अब यहां पर हुआ यही है, बट जो हाइट की वैल्यू है वो ये आई है। और ये कैसे आई है क्यों ना मैं आपको बता दूं, है ना। देखो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यही होता है। मैं मानता हूं आपकी बात, आप सही समझ रहे भाई, यहां पर b इंटू एच होना चाहिए, बेस तो हो गया। अब हाइट की वैल्यू हमने निकाल ली ए बी की फॉर्म में, हाइट को खत्म ही करते हैं। हमारे पास अगर तीनों साइड्स गिवन है तो हाइट को खत्म करते हैं। अब मान लो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गई हमारे पास, अब हाइट को हम ए बी की फॉर्म में ले चलते हैं, साइड्स की फॉर्म में, तो यार हम एरिया फाइंड कर लेंगे। देखो हाइट आई कैसे है, यहाँ पे लगा पाइथागोरस, ये h है, ये a है, अगर ये पूरा b है तो ये इतने वाली क्या होगी b/2। आइसोसेल्स ट्रायंगल की जो हाइट होती है उसको मिड पॉइंट से कट करती है। अब यहां पर अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूं, नेक्स्ट पेज पे करता हूं, देखो यहां पर अप्लाई करता हूं, ये थी मेरे पास, ये प्यारी सी ट्रायंगल थी, ये हाइट थी, ये a है और ये a है, ये b/2 बच गया तो ये भी b/2। अब ये हाइट है, परपेंडिकुलर है, तो हाइट कैसे निकालेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल की? देखो यहाँ पाइथागोरस अगर अप्लाई करता हूं तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, h² प्लस b/2² इज इक्वल टू a²। मानते हो? h² प्लस b²/4 इज इक्वल टू a²। मानते हो? मानना तो पड़ेगा ही, वरना शर्मा जी का बेटा ज्यादा नंबर ले जाएगा। a² और ये b² माइनस 4 उधर चला गया, h² यहां रह गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब मैं क्या करता हूं, एलसीएम लेता हूं, यहाँ 4 आ गया, यहाँ आ गया 4a², यहाँ माइनस b² आ गया। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, मुझे क्या निकालना है, h निकालना है। h² किसके बराबर है, इसके, तो ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b² अपॉन 4, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 नीचे हो जाएगा, यानी 1/2 अंदर बचेगा मेरे पास ये 4a² माइनस b²। अब हमारे पास हाइट गिवन भी ना हो, हाइट का हमारे पास फॉर्मूला आ गया आइसोसेल्स ट्रायंगल की, अगर साइड्स गिवन है, क्योंकि इस चैप्टर में साइड्स ही गिवन होंगी, हाइट नहीं होगी, और हमारे पास हाइट का फॉर्मूला आ गया। इन केस अगर हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल हो तो हाइट ये आ गई। भाई मार्कर क्यों गिर रहा है? हाइट निकालनी आ गई। वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए हमें, ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ना जो पेपर में आ सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, हमें पूरा पढ़ना है उसको। ये h आ चुकी है भाई, चुन्नू मुन्नू चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी। अब देखो, अब h की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूं। आप कह रहे हो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाँ यही होता है, तो हाइट क्या आई है 1/2 इंटू 4 ये आई है। तो अब देखो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4, और b ये पड़ा और अंदर यही बन गया। तो ऐसे आइसोसेल्स ट्रायंगल के एरिया का जन्म हुआ। अब जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लो ना, है ना, जब टाइम लगा ही रहे हैं तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे अब क्या पढ़ना है हमें, देख लेते हैं।
अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब आपको मान लिया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड बराबर होती है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का वैसे एरिया क्या होता है, एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। बट ये आया कैसे, कैसे इसका जन्म हुआ? किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का बेस कितना, a है और हाइट h है, तो 1/2 a इंटू एच हो गया, है ना। अब हाइट क्या हुई, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a, तो 1/2 मल्टीप्लाई a और h की वैल्यू मैंने पुट कर दी √3/2a, तो √3/4 a स्क्वायर बन गया। तो हाइट कैसे आई आइसोसेल्स ट्रायंगल की, सारी चीजें आप निकाल सकते हो। आइसोसेल्स ट्रायंगल की हाइट हमने निकाली, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आई कैसे? देखो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये तो एरिया है, ठीक है, और हाइट क्या है, ये हाइट है। बट क्या आपको पता हाइट आई कैसे है? सेम जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें से भी जो ये हम ड्रॉ करते हैं, ये हाइट, ये h है हमारी, अगर ये हाइट है तो ये 90 डिग्री होगा। अब यहां पर अगर पाइथागोरस अप्लाई करें, ये टोटल a है तो ये a/2 होगी और ये a/2 होगी। क्यों ना नेक्स्ट पेज पर कर लिया जाए। ये देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये a है, ये भी a है और ये a है, ये h है, बीच में हाइट है। अब ये जब हाइट है तो हाइट को हम साइड की फॉर्म में लेके चलते हैं। वैसे तो एरिया क्या बनेगा इसका, 1/2 a इंटू एच। अब h हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे फॉर्मूला निकालने लगे रहेंगे, हम हाइट को साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो ये a है तो ये a/2 हो जाएगी, ये वाली भी a/2 हो जाएगी, इतनी साइड, ये वाली इतनी a/2 और ये इतनी भी a/2, तो अप्लाई कर देते हैं। h स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर a स्क्वायर। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब h स्क्वायर को यहां रखेंगे, a स्क्वायर में से माइनस करेंगे a स्क्वायर बाई 4, तो देखो आप ऐसे कर लो, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, 1 रुपए में से 25 पैसे माइनस कर दो, 75 पैसे, 75 पैसे मतलब 3/4, तो ये आ जाएगा, आप एलसीएम लेके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/4 a स्क्वायर आ गया। हाँ, अब यहाँ पर एक लाइन लगा लीजिएगा, सर लाइन तो हम लगा ही लेंगे, तो h स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास, अगर देखो स्क्वायर रूट इस सारे का अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो देखो a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई एक a बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बन जाएगा, है ना, और √3 हो जाएगा। √3 का तो नहीं कुछ होगा, तो देखो h ये आ गई, h √3/2a आ चुकी है h। अब वही फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस मेरा a था, हाइट मेरी ये होगी, तो बन गया एरिया, क्या बन गया, √3/4 इसके। इस तरह से जन्म हुआ। ये बातें आपको आनी चाहिए, ऐसा ही नहीं है कि बस 9th में पढ़ लिया, 10th तक का भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आगे भी काम आए, है ना। इस तरह से क्रिएटिविटी से पढ़ो और कॉम्पिटिटिव में भी काम आए। अच्छे से पढ़ो, अगर पढ़ ही रहे तो अच्छे से पढ़ो, वरना क्या ही पढ़ना। चलते हैं आगे। अब हीरोन्स जी को बुलाया जाए, हाइट के फॉर्मूले हमने निकाल लिए, अब हीरोन्स जी को बुलाते हैं। जब हाइट नहीं है तो हीरोन्स जी को बुलाया जाए, बिजली कड़की और हीरोन्स जी आए और फॉर्मूले का जन्म हुआ। तो फॉर्मूला क्या है, s इंटू एस माइनस ए, ये हीरोन फॉर्मूला है। s सेमी पेरीमीटर है, समझा? और ए बी सी साइड्स है ट्रायंगल की, जो साइड्स होती है। क्यों ना एक एग्जांपल दिया जाए कि हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया कैसे निकालते हैं। बिल्कुल चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, हंसने वाली बात नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से। देखो ये आपके पास, आपके सामने क्वेश्चन है कि भाई एक ट्रायंगल है, आपको दी हुई है, इसकी तीनों साइड दे रखी है,
हाइट मैं नहीं दूंगा, आपका उसका एरिया फाइंड करना है, करिए ना। तो कर देते हैं, डरने की क्या बात है। ओम हीरोन्स जी को बुलाया जाए। देखो अब पहले हीरोन्स ने कहा है पहले सेमी पैरामीटर निकालो, तो सेमी पैरामीटर के लिए पहले पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम, इसको मैं 4 दे देता हूं, 60 और 24 84 हो जाएगा पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर 42 हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर 42 हो चुका है, यहां तक क्लियर है। बस अब क्या ही करना है, अब तो फॉर्मूला लगाना है। अब देखो S 42 माइनस ए, कोई भी ले लो, अभी ABC मानना नहीं होगा, कोई भी साइड ले लो। 42 माइनस 30, दूसरी 42 माइनस 28, तीसरी 42 माइनस 26 ले ली है, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट, अब येलो वाला मार्कर ले लिया जाए, है ना। अब 42 मल्टीप्लाई 42 में से 30 12, 14 और 26 16, है ना। अब इसका स्केल, अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, 2 3 में तोड़ने लग जाते हैं इनको, 42 को 2 3 में 3 4 में। इतना नहीं करना है, चाहे पेयर निकालना है चाहे बड़ा निकाल दो, पेयर निकाल दो। हमने तो पेयर निकालना है। इस 16 की तो टेंशन ही छोड़ दो, इस 16 का तो सीधा 4 बार आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ये तो खत्म। अब 42 है, हम बड़े बड़े नंबर निकाल लेंगे, हमें तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। छोटे छोटे मत तोड़ो इसको, बड़े से काम चलता है। देखो इसको मैं 3 into 4 कर देता हूँ और इसको 14 कर देता हूँ। 16 का तो 4 बाहर आ चुका है, ये रह गए अंदर, ठीक है। अब देखो ये मेरे प्यारे बच्चों 14 3 जा 42, 42 into 42 into 4 लिख सकता हूं, बस 42 एक पेयर बाहर आ गया, इस 4 का स्क्वायर रूट एक 2 बाहर आ गया, बस ये बन गई बात। तो 2 4 जा 8, 42 into 8, तो ये हो जाएगा 320 और 16 336 आंसर। दिस इज द आंसर। ऐसे निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। इज इट क्लियर? तो देख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अच्छी सी राइटिंग में लिखना, देखो मेरे जैसा तो मत लिखना, वो मैं ज्यादा अच्छा इसलिए नहीं लिखता, कई बार ना फोन आने लग जाते हैं पेंटिंग वालों के कि भाई इतनी अच्छी आप ये कलाकारी करते हो तो हमारे पास आइएगा। फिर मैं मतलब क्या क्या करूं, मैं मैथ्स पढ़ाऊं या पेंटिंग करूं, तो इसलिए मैं नहीं करता। ठीक है, थोड़ा लाइट ऑन कर लेते हैं भाई, भूल गए थे। ये वाली तो रहने देते हैं, ये वाली ठीक है ना। अब शायद मैं थोड़ा गोरा दिख रहा हूँ तुम्हें। आगे चलते हैं, अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हर चीज पढ़ेंगे पहले। क्वाड्रिलेटरल आ जाती है इसमें, क्वाड्रिलेटरल के एरिया भी आएंगे। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ज्यादा जो जो नीड है होता है, ये हाइट होगी इसकी, और एरिया होता है बेस इनटू हाइट पैरेललोग्राम का। जो इस चैप्टर में चाहिए वो कर लेते हैं। अब रोम्बस है, रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, और जो एरिया होता है वो 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल D1 मल्टीप्लाई डायगोनल D2। एक डायगोनल मल्टीप्लाई में दूसरा, ये एरिया होता है रोम्बस का। अब देखो ए कैसे आएगी, डायगोनल और ए का क्या रिलेशन है, साइड को देखो, एरिया क्या हो गया 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2, ये तो एरिया हो गया। अगर मैं साइड निकाल लूं, रोम्बस का एरिया तो मेरे पास ये आ गया, सर व्हाइट वाला मार्कर ले लो ना, 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट कर दो और एरिया आ जाएगा। क्या साइड की फॉर्म में हम निकाल लें? साइड की फॉर्म में और डायगोनल की फॉर्म में क्या रिलेशन बनेगा? देखो ये साइड A है इसकी, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, एक डायगोनल D1 एक D2, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये डायगोनल D1 है तो ये D1/2 होगा, अगर ये पूरा डायगोनल D2 है तो ये D2/2 होगा।
तो ये 90 है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। पाइथागोरस अप्लाई कर दो, ए और डी में रिलेशन आ जाएगा। आपके लिए है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो ये बेस हो गया परपेंडिकुलर और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। तो साइड और का रिलेशन क्या आएगा अभी निकाल देता हूं। देखो अप्लाई करते हैं, d1/2 स्क्वायर प्लस d2/2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो ये जो हमारी साइड है वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। ये d1/2 स्क्वायर 4 प्लस d2 स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां से 4 एलसीएम आ गया। ये d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पर लाइन लगा दें। सर लाइन तो हम खुद ही लगा लेंगे। तो ये d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवाइड में 4 ही रखते हैं भाई, और a स्क्वायर है। देखो अब ये जो स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट इस सारे का हो जाएगा और यहां पर सिर्फ a बच जाएगा। अब यहां पर अगर a बचा तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर ये तो स्क्वायर रूट में ही आ जाएंगे। इस 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और दिस इज a। तो साइड और डायगोनल का ये रिलेशन है रोम्बस की। इज इट क्लियर? ये रोम्बस की साइड और डायगोनल का रिलेशन है। आगे चलते हैं। ट्रेपीजियम क्या होती है? एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती हैं। दो साइड पैरेलल, दो नॉन पैरेलल। अगर मान लो पैरेलल साइड को मैंने ए और बी लिया, हाइट h ले ली, इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा 12.2 में क्वेश्चन आएगा। जब क्वेश्चन आ रहा है तो क्यों ना इसको बेसिक में पढ़ें। जो चीज हमारे क्वेश्चन में हमें तंग करेगी क्यों ना उसको अभी से पकड़ ले, निचोड़ ले, तोड़ ले। कह दो सर तोड़ना ही सिखाओगे, जोड़ना कब सिखाओगे? जोड़ना सिखाऊंगा ना, मार्क्स जोड़ना सिखाऊंगा। समझ आ रही है चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी? समझ आ रहा है? तो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। बट कहाँ, पानी तो है ही नहीं भाई, अभी मंगवाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कोई प्यासे को पानी पिलाता तो पुण्य मिलता। चलो 1/2 बेस इंटू, देखो बेस, सॉरी बेस कह रहा हूं, दोनों जो साइड पैरेलल साइड है उनका सम और मल्टीप्लाई हाइट, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम का एरिया है। इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आपको नोट्स, इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, आपको कमेंट करना, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये सारा नोट्स, टेलीग्राम चैनल हमारा सीजी फाउंडेशन के नाम से। क्लियर? और आपको वहां पर सारे नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है, जो कंसेप्ट चैप्टर में उनको अभी से पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट आता है वो प्यार से समझते हैं कि ना, कोई किसी चीज का एरिया है निकालना। मान लो क्या कह रहा है भाई, हमने मान लो जैसे हम रेंट पे घर लेते हैं और हम रेंट पे कोई ना वॉल ले रहे हैं, तो ये कह रहा है भाई 6000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का खर्चा है। मान लो कोई वॉल लेनी है हमने, तो उस वॉल का कितना भी एरिया लो, मान लो हमने 4 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया, उस वॉल का छोटा सा एरिया ले लिया, इतने पैसे नहीं है हमारे पास, छोटा सा एरिया ले लिया। अब कह रहा है भाई उसका 6000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का खर्चा है। मतलब 6000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी एक साल के लिए अगर आप उस वॉल को लोगे तो आपको 6000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर देने पड़ेंगे, पर मीटर स्क्वायर। अब मान लो मैंने एक साल के लिए वॉल का छोटा सा एरिया लिया 4 मीटर स्क्वायर का, एक साल के लिए लिया, तो 6000 पर मीटर स्क्वायर के एक साल के, तो 4 मीटर स्क्वायर के कितने हो जाएंगे, 6000 इंटू 4 चिंटू मिंटू 24,000 मीटर स्क्वायर। मानते हो? क्वेश्चन आएगा ये, तभी ये चीज पहले ही समझा रहा हूं, वहां कंफ्यूज हो गई, इसको ही समझ लो ना। ठीक है? अब मान लो मेरा थोड़ा बजट खराब हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे नहीं लेना एक साल के लिए, मुझे लेना 3 महीने के लिए।
3 महीने के लिए लेना है। देखो अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो टोटल एरिया मुझे 4 मीटर स्क्वायर ही लेना है, बट मेरा बजट नहीं है, मुझे 3 महीने के लिए लेना है, तो खर्चा कितना आएगा? देखो 1 साल का पर मीटर के हिसाब से 6,000 रुपये है। तो अगर मैं 6,000 को 4 मीटर स्क्वायर का 1 साल का निकालू, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 24,000 रुपीज आ जाएगा मेरा पर ईयर का खर्चा। ये बात मानते हो? सिंपल सी बात भाई, 1 साल का पर मीटर स्क्वायर का 6,000 रुपये खर्चा है और मैंने 1 साल के लिए 4 मीटर स्क्वायर की वॉल ली है, तो 1 मीटर स्क्वायर का 6,000 है, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। बट मुझे लेने 3 महीनों के लिए। तो एक तो सीधा सा है कि 24,000 को सीधा 4 से डिवाइड कर दो, सीधा 4 से डिवाइड कर दो इसको 3 महीनों के लिए। 3 महीनों के 4 टुकड़े होते हैं ना 1 साल में, या तो सीधा 4 से डिवाइड कर दो। 3 महीने के लिए लेना यानी 4th पार्ट के लिए लेना, 4 से सीधा डिवाइड कर दो। या क्या करो, 1 साल का निकाल लिया 24,000, 12 से डिवाइड कर दो, 1 महीने का आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 महीने का आ जाएगा। ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और एग्जांपल देता हूं छोटा सा, आप कमेंट करिएगा क्या होगा। अब देखो समझो 6,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का खर्चा है। अब मान लिया मुझे वॉल लेनी है 3 मीटर स्क्वायर की वॉल लेनी है, 3 मीटर स्क्वायर का एरिया लेना है मुझे 1 साल के लिए। 1 साल के लिए पहले 1 साल का निकाल लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का पर ईयर का 6,000 रुपये, तो 3 मीटर स्क्वायर का पर ईयर का सिंपल सी बात है 18,000 रुपये हो जाएगा। मानते हो? अब मेरा मूड चेंज हो गया, अब मेरा मूड चेंज हो गया, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे तो 3 मंथ्स के लिए लेना है। ठीक है, आपने 1 साल का निकाल लिया, 18,000 रुपये आ गया। आपको 3 महीने के लिए लेना है, पहले 1 साल का निकाल लो। अब आपको 3 महीने के लिए लेना है तो 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। 3 महीने चौथा हिस्सा है, इसको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 4,500 रुपये, 4,500 रुपीज। या क्या करो, साल का है 12 से डिवाइड कर दो, 1 महीने का आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो। या ऐसे करो, पर साल पर ईयर का निकाल के 12 से डिवाइड कर लिया करो, तो वो 1 महीने का आ जाएगा खर्चा। जब 1 साल का 18,000 दे रहे हो तो 12 से डिवाइड कर दो, 1 महीने का आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है। अब जितने का भी पूछे निकाल दो। तो ये था। ठीक है, अब आपको मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अगर एरिया 6 मीटर स्क्वायर हो और अगर आपको 5 महीनों के लिए लेना हो तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। देखो पहले 6 मीटर के स्क्वायर के हिसाब से पर ईयर का निकाल लो, फिर 12 से डिवाइड कर दो, 1 महीने का आ जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 महीने का आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था छोटा सा कंसेप्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार 2 साइड्स एंड पेरीमीटर का क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 साइड्स विच आर 18 एंड 10 एंड पेरीमीटर 42। देखो इतनी अच्छी कौन बनाता है ट्रायंगल? मैं ज्यादा अच्छी इसलिए नहीं बनाता यार, फोन आने लग जाते हैं, बस इसलिए नहीं बनाता मैं। देखो A B C, तो 18 एक है, 10 दूसरी है। टोटल पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर इस तीसरी को मान लो मैं C मान लेता हूं, तो पेरीमीटर क्या होता है A प्लस B प्लस C, तो 42, 18 प्लस 10, तीसरी C। अब 18 प्लस 10 28, 42 में से 28 माइनस करेंगे तो C 14 आ जाएगी। 28 हो जाएगा, 14 माइनस C आ गई 14। तो जब भी ऐसा हो 2 साइड गिवन हो, पेरीमीटर दे रखा है, तो क्या दिक्कत क्या है? पेरीमीटर में से दोनों साइड का सम निकाल दो, तीसरी साइड आ जाएगी। दिक्कत है ही क्या? मैंने आपको बोला कि स्कूल में पूछते हैं व्हाट इज योर फादर नेम, और बोर्ड में पूछते हैं व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम।
बात पापा की ही हो रही है घुमा के। इज इट क्लियर? बात पापा की ही कर रहे हैं हम, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस सी आ गया, तीनों साइड आ गई। अब एरिया निकालना हो, इसका एरिया निकाल देंगे, बड़ा ही सिंपल है। इसको रब कर दूं, सारा कुछ मिल गया मेरे को, मैं इसको रब कर देता हूं। देखो अब पेरीमीटर आया था 42 और सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 2 21। तो फॉर्मूला लगाया जाए। हीरोज जी आइए, आपका इंतजार है, क्योंकि हमें क्वेश्चन से प्यार है, नहीं खानी मार है। ओह, कई बार मेरे अंदर ना अनुमानिक आ जाता है। एस कितना है? 21। 21 माइनस ए कितना? अच्छा, एक साइड 18 थी, एक 10 थी और एक 49 थी, तो 18 हो गया, 10 14। ठीक है, इसको निकाल दे, सोल्व कर दे। 21 3 11 इंटू 7। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट है, इसको तोड़ना मत, सीधा 21 ये बन रहा है और 3 7 जा 21 ये बन रहा है, 11 अंदर बन रहा है, एक पेयर बाहर आ गया, इस पेयर को बाहर निकाल लो, जो कुआरा है उसको अंदर रहने दो, वो आतंक मचाएगा। तो 21 इंटू स्क्वायर रूट 11, दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। समझ आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने एक किस्सा बताया था कुमकुम वाला, कि हॉलीडेज में मैं कुमकुम देखने लग गया। उसको इतना दुखी करते हैं सीरियल वाले, कभी खुश नहीं रहने देते। एक दिन मैंने गलती से खुश देख लिया उसको, कि कुमकुम खुश है, तैयार हो रही है, शादी में जाना है। बट भाई उसने गाड़ी चलाई, आगे आंधी तूफान, गाड़ी जाके सीधी पत्थर पे लगी और वो बेहोश। और उधर से उसका हस्बैंड वेट कर रहा है ऐसे, कब आएगी काकुम, कब आएगी कुमकुम। तो मतलब यार मैं कह रहा हूं यार, वो दुख तो वो है, हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। बोलते हैं ना, मेरा गम कितना कम है, कुमकुम का गम है। तो कुमकुम दुखी है, ये मैथ तो बहुत आसान है। आगे चलते हैं, आगे कौन कौन सी स्लाइड पेंडिंग है थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। 1 2 3 4, हाँ 4 बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। सिर्फ 4 क्वेश्चन, 4 चीजें पेंडिंग है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। देखो क्वेश्चन आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना आ जाता है यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। तो क्या ही दिक्कत है, क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में तोड़ सकते हैं, एक ट्रायंगल ऊपर वाले एक नीचे, ऐसे तोड़ सकते हैं। अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB 3 BC 4 CD भी 4 AD 5 और ये AC 5। अब एक बात सुनो प्यारे बच्चों, इन दोनों का एरिया निकालना है, निकाल देते हैं। अब मेरे को देखो, मेरे को मत देखो, क्वेश्चन को देखो। सॉरी, देखो देखो ये वाले ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं ABC की, अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं, तो इसमें ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो मैं आपको समझा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। अगर 2 साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो, 3 का स्क्वायर 9 16 ये 25 और उधर 5 का स्क्वायर 25, तो बाय कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम we can say that this is a right angle triangle। स्पेलिंग पे मत जाओ, कंसेप्ट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो तुम बुक में से भी लिख लोगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये चीज लिख के आप इसको, इसका एरिया निकाल सकते हो। इसका एरिया तो निकला। जब थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाए तो भगवान को धन्यवाद बोलो, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, तूने क्वेश्चन को बनाया थोड़ा आसान। तो इसका एरिया तो हो जाएगा ट्रायंगल ABC का 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 4 है, हाइट 3 है।
तो छोटा सा ही आया 6 आ गया, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको अलग से लिख दो, क्लोज कर सकते हो रेक्टेंगल में, दिखा दो एग्जामिनर को एक एरिया हमने ये निकाल दिया है। अब हमें नंबर दे दे। दूसरा ADC का निकालते हैं, ADC ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC का, इसमें तो कुछ भी नहीं बन रहा है, हाइट हुइट कुछ भी नहीं बन रही है, बट हाँ आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रही है। अगर तुम चाहो तो इसको भाई साहब जो मैंने तुम्हें पीछे फॉर्मूला बताया ना आइसोसेल्स ट्रायंगल का, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। इन दोनों साइड को A मान लो, इसको 4 मान लो, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने तुम्हें बताया हो ना उसकी हाइट साइड की फॉर्म में, वो अप्लाई करना, देखना आएगा या नहीं आएगा, क्रिएटिव बनाओ। वो फॉर्मूला देखो स्लाइड्स में पीछे जाके, ये दोनों साइड क्या थी, इक्वल साइड A थी, ये B थी, उसकी फॉर्म में अप्लाई करके देखो। अब मैं इसको निकालता हूं हीरोन्स फॉर्मूला से। पेरीमीटर क्या आएगा, 5 + 5 10 + 4 14, तो पेरीमीटर तो आ गया 14। सेमी पेरीमीटर 14/2, ये आ गया 7। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले में क्या होता है, S - A, S कितना है 7, फिर S - A, S - B, वो दूसरी भी 5 है, तीसरी 4 है, 7 × 2 × 2 × 3, तो स्क्वायर रूट। अब देखो एक 2 बाहर आ गया और √21 आ गया, 2√21, तो इसका टोटल एरिया क्या आएगा, देखो 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसका टोटल एरिया क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 6, 2 बाहर आ गया, √21 आ रहा है, √21 आ रहा है। अब √21 को कैसे फाइंड करें, अब आपके पास 2 मेथड है। अब एक चीज और सिखा देता हूं, मेरे पास एरिया आया 2√21, तो 1 आया है, और 6 1 आया, दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर आएगा। अब यहां पर एक चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, रूट में 21, इसको कैसे फाइंड करें। अब दूसरे YouTube चैनल पे तो बस बता देते हैं √21 की वैल्यू ये आएगी, या स्कूल में भी यही बता देते हैं, बट यहाँ पर एक्चुअल हर चीज का इलाज होगा। कैसे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब एक चीज तो मेरी ध्यान रखो, आप ना 1 to 10 एक तो स्क्वायर रूट लर्न कर लो, बिल्कुल इजी है। 1 2 का भी आसान है, 3 का भी आसान है, 4 का तो करना ही नहीं है, ठीक है। 5 का कर लेना, 6 को आप 6 का कर सकते हो, 7 का, 8 को तो आप इस तरह से लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हैं, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा अंदर √2, तो 2√2 होता है 8 का, तो यानी अगर √2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 का आ जाएगा। √2 का होता है 1.41, तो 8 का आ जाएगा 2 × √2, ये नियर अबाउट 2.82 समथिंग आ जाएगा। तो 8 भी नहीं करना, 9 भी नहीं करना, 10 कर सकते हो। तो ये कर लेना एक बार, एक तो ये एडवाइस है। दूसरा मैं आपको एक और चीज देता हूं, एक तो ये एडवाइस है, क्यों ये एडवाइस अब काम आती है। देखो अब √21 को मैं ये, और दूसरा मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, नॉट परफेक्ट स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है √x 2√x। देखो मैंने एक वीडियो बना रखी है 25 शॉर्ट ट्रिक्स के नाम के, 9th 10th की कैलकुलेशन में काम आएगी और कॉम्पिटिटिव में देखो आ भी रही है। अब ये सारी चीजें 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, जो जो बच्चों को प्रॉब्लम फेस हुई है वो सारी इकट्ठी करी है और मेहनत की है बच्चों के लिए। अब ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में सिखा रखी है। अब तुम उस वीडियो को देख लोगे, 1-1.5 घंटे की है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर तुम वो देख लोगे तो तुम ये तो कर ही सकते हो ना, इसको आसानी से कर सकते थे। अब समझाऊंगा, तुम वहां पर समझ सकते थे और वहां पर ये कर सकते थे, बट फिर भी एक समझा देता हूं तुम्हें। देखो ये है क्या चीज है, देखो √21 को पहले ये देखो कि इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट कौन सा है, 25, तो √25 को मैं 25 - 4 लिख सकता हूँ, 21 को लिख सकता हूँ। इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट देख लो। अब ये चीज x होती है
और ये चीज y मान लो। अब इसको मैं 21 को नियरेस्ट स्क्वायर रूट 16 भी है, 16 प्लस 5 भी लिख सकता हूँ। तो अगर आप प्लस वाला मेथड लोगे तो इसको प्लस साइन लेना, अगर माइनस वाला एक्स वाई लोगे तो माइनस साइन लेना। अब मैं ये चीज ले रहा हूँ, इसमें बीच में साइन माइनस है तो माइनस लेगा। अगर मैं ये वाला पेयर लेता भाई, ये भी इसको ये भी लिख सकते हैं 21 को, और इसको एक्स और वाई बीच में तो प्लस वाला लगाता, यहाँ साइन प्लस लगता। तो जिस चीज में आप तोड़ रहे हो, तोड़ने में अगर आप माइनस यूज कर रहे हो तो माइनस लोगे, प्लस यूज कर रहे हो तो प्लस लोगे, ये ध्यान रखो। तो इसको सोल्व करते हैं। x कौन सा है मेरा 25 है, तो x रूट येलो वाला मार्क कर लेना। देखो इसको सोल्व करते हैं। x क्या है रूट 25 माइनस y क्या है 4 अपॉन 2 रूट x कितना है 25। देखो आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल है। उसको नियरेस्ट स्क्वायर रूट में तोड़ लो, जिसमें टूटा एक x हो जाएगा एक y। x कौन सा है जो स्क्वायर रूट है, समझ आया। y उसके साथ वाला टुकड़ा। फॉर्मूला याद कर लो, रूट x माइनस साइन लेंगे, y 4 है अपॉन 2 रूट x। अप्लाई कर दो, 5 माइनस ये 2 जा तो कट गया, सॉरी ये 2/5 हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास 5 5 जा 25 माइनस 2, ये हो जाएगा 23/5। और 5 से डिवाइड करने की भी ट्रिक बताई हुई है। नंबर का डबल कर दो 46 और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 4.6 अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी रूट 21 की, क्योंकि रूट 25 की तो 5 है, इसकी 4.6 अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। अप्रोक्स, इससे अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों एरिया को ऐड करेंगे तो 2 इंटू 4.6 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 9.2 प्लस 6 15.2 अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। भाई कोई माइका लाल इसको गलत नहीं निकाल सकता, इस तरह से कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे चलते हैं भाई इसके क्वेश्चन पे। चलो, इसी पे मेरे को एक पॉइंट याद आ गया, उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। आगे चलते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या कंसेप्ट है, अब कई बार ना रेशो में साइड्स आ जाती है, क्वेश्चन आता है। देखो एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन लगा ही पाओगे, और बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी दिमाग लगा पाओगे। द साइड ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। पेरीमीटर 300 मीटर है, फाइंड एरिया। तो एरिया कैसे फाइंड करें, सबसे पहले साइड्स आनी चाहिए, तभी तो एरिया आएगा। तो साइड 3:5:7 है, तो एक साइड को 3x मान लो, एक को 5x मान लो, एक को 7x मान लो। ऐड करेंगे 12 और 3 15x, ये पेरीमीटर आ जाएगा। और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 300, तो इसके इक्वल आ जाएगा 300। तो x की वैल्यू आ जाएगी 300 डिवाइड बाय 15, तो ये 20 x 20 आ गया। देखो मैंने क्या करा, तीनों साइड को जोड़ लिया, तीनों साइड को जोड़ के पेरीमीटर आ गया, और वो दे रखा है 300 के इक्वल। तो यहां से x आ गया 20। तो अगर x 20 है तो ये वाली साइड 60, और ये वाली 140, और ये वाली 100। तो ये मेरे पास साइड्स आ चुकी हैं। अब आप देखो इनको ऐड करके 300 ही आएगा पेरीमीटर। अब साइड आ गई, अब इसका एरिया निकालना वो आप निकालोगे। अगर पेरीमीटर 300 है तो डियर स्टूडेंट सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 150, पेरीमीटर का हाफ है ना। अब क्वेश्चन निकालना है तो सोल्व कर लेते हो। हीरोन्स जी कहते हैं s माइनस a 100 है, पहली साइड 100 है, दूसरी s माइनस 140 है, तीसरी 150 माइनस वो 60। इसको सॉल्व करना है, कर लेते, क्या ही दिक्कत है। 150 इंटू 50 इंटू 10 इंटू 90। अब डियर स्टूडेंट्स जीरोस को तो अलग ही लिख लो, ज्यादा तंग मत हो,
अलग लिख सकते हो, देखो कैसे। मैं 15 को 15 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 9 लिख सकता हूँ। ये 0 0 है, इसके 10 लिख लेता हूँ, 4 10 लिख लेता हूँ, अलग से 4 10 लिख ली। 1 2 3 4 0, इसका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। तो एक पेयर 10 बाहर इससे आ गया, एक 10 उससे बाहर आ गया, 2 10 बाहर आ गए और 15 5 और 9 बच गए। तो 15 को मैं 5 गुना 3 और इसको 5, इसको 9 को तो यार क्या ही लेना, चलो फिर भी 3 इंटू 3 लिख लो, 9 का तो आ ही जाएगा। एक 5 और 5 का पेयर आ गया, एक 3 और 3 का पेयर आ गया, तो 3 और एक 5 आ गया, अंदर बच गया √3। 15, ये 1500 √3 बच गया। ठीक है, अब अगर आपसे पूछता है कि भाई वैल्यू निकाल दो पूरी, तो पूरी वैल्यू 1500 √3 की पूरी वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। 1500 √3 को मैं 1.73 लिख सकता हूँ। तो 1.73 का पॉइंट हटाना हो मान लो, तो पॉइंट के नाम का एक और 2 0 लग जाएंगे, ये 2 0 कैंसिल। तो 15 को 173 से माइनस करोगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 1500 √3 का। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और इसका कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर आएगा। आगे चलते हैं। अब यही क्वेश्चन, सारी चीजें हो चुकी हैं, लास्ट कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का। जब आप 12.2 का क्वेश्चन करोगे तो वहां पर आपको बोलेगा भी हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, जो फिगर बनेगा उसका एरिया निकालो। और उसका एरिया पता क्या क्या आएगा, एक तो एरिया 30 आएगा। जब आप ये फिगर बनाओगे करोगे, मैं भी 12.2 को करवाऊंगा, बट यहाँ पे चीज क्या फेस करोगे वो बताता हूं। और एक एरिया 6 √35 आएगा। अब इनको ऐड करके फाइनल आंसर लिखना होगा। अब आंसर √35 आ गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर आ गया बीच में, आया ना नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब नॉट परफेक्ट स्क्वायर अगर आ गया तो अब इसका रूट कैसे फाइंड करें, प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब प्रॉब्लम खड़ी हुई है तो उसको सोल्व करना। तो यानी आपको 9th ये सिखा रही है कि थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन ट्रिक्स सीख लो। परफेक्ट स्क्वायर के रूट सबको आते हैं, नॉर्मल बच्चों को सबको आते हैं। नॉट परफेक्ट स्क्वायर की तरफ बढ़ जाओ, वो करवा रखा है, पीछे करवा दिया, और चैनल पर डिटेल वीडियो डाली हुई है, कमेंट कर देना बस। नहीं तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे, इंपोर्टेंट 9th की कंसेप्ट और ट्रिक्स मिलेंगी, वहां पर ऊपर ही पड़ी है प्लेलिस्ट में, वहां मिल जाएगी। अब √35 कैसे निकाले, फॉर्मूला बताया था ना, अब आप खुद ही करना, मैंने आपको बताया। 35 को मैं 36 - 1 लिख सकता हूं, ये x का काम करेगा और ये y का। फॉर्मूला क्या बताया था, √x ± y/2 √x। अगर यहां समझ नहीं आ रहा, वैसे तो यहां भी डिटेल में समझा रहा हूं, वरना आप वहां चले जाना वीडियोस में 25 शॉर्ट ट्रिक की सारी पकड़ लो। उस एक वीडियो का जो मैटर है, मैं 1000 रुपीज पर मंथ कोर्स के हिसाब से करवाता हूं, वहां फ्री पड़ा सब कुछ। x 36 माइनस y कितना है मेरा 1/2 √36। तो ये √36 6 माइनस 1/2 √36 की वैल्यू कितना आ जाएगी 6, तो 6 - 1/12, तो 12 6 जा 72 - 1 71/12, 71/12 आ जाएगी। और 71/12 को मैं लिखना चाहूं तो 5 और 12 5 जा 60, 11 बचा, 0 बन गई, तो 9 2 बच गया, 1 5.91, तो √35 की वैल्यू 5.91 आ गई। तो मुझे आंसर फाइंड करना है क्या, तो इसकी वैल्यू नियर अबाउट 5.91 आ चुकी है, और प्लस में 30। तो अगर अप्रोक्स आंसर देखे, अप्रोच दे रहा हूं पूरी, इसमें ना अप्रोक्स आंसर आएगा आपका, अप्रोक्स आंसर, अप्रोक्स वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते हो, ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अप्रोक्स वैल्यू आपको इस मेथड से मिल जाएगी, निकाल के भी देख लेना, कैलकुलेटर से सेम मिलेगी। थोड़ा बहुत पॉइंट का हो जाता है क्योंकि 5.91 है, 5.9 लिख सकता हूँ,
1 छोड़ भी दूं, बट आप इस मेथड से अप्रोक्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, मैं आपके साथ हूं। अच्छा, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 591, 6 को 591 से मत करो, 600 से कर लो, 3600 आ गया। बट मैंने तो 9 टाइम ज्यादा कर लिया, 9 टाइम ज्यादा कर लिया ना मैंने, क्योंकि मेरे को तो 591 से करना था, तो 54 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 3546। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ, तो 35.46 प्लस 30 और 46, ये 35 और 30 65.46 समथिंग आ जाएगा अप्रोक्स। ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो इस आंसर को, ये सही है। देखो 6 इंटू 591 3600 आ गया, और यहाँ पर मैंने 9 टाइम ज्यादा करा, तो 54 मैंने माइनस कर दिया। ये चीजें आपको सीखनी चाहिए। तो 54 माइनस करा, 3546 बच गया, और ये आंसर आ गया। क्लियर? तो इसी के साथ ही अब 12.1 में डाल दूंगा चैनल पर, अभी इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्यों करना है? वहां पर मैथ्स और साइंस के नोट्स मिलेंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जाने से पहले एक बात बताता हूँ, कई बार मैं साउथ की मूवी देख लेता हूँ, उसमें भी बड़ा कमाल के किस्से होते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है। क्या हो जाता है बस क्या ही बताऊं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद।